रामलीला का भव्य मंचन। खरदूषण वध और सीता खोज की लीला ने बांधा दर्शकों को। उरैया शहर के तिलक नगर स्थित पुराने नुमाइश मैदान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला में रात्रि को खरदूषण वध और सीता जी की खोज की लीलाओं का भावपूर्ण एवं जीवंत मंचन किया गया। रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और दर्शकों ने खुलकर तालियां बजाकर सराहना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं भाजपा नेता राजकुमार दुबे, नितिन अवस्थी सहित अन्य अतिथियों ने राम दरबार की विधिवत आरती उतारी। आयोजन की सफलता के लिए उन्होंने रामलीला का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। श्री राम ने हमें ये सिखाया है कि सभी का सम्मान करना चाहिए, जिससे समाज में आपकी पहचान बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब भगवान वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने कठिनाइयों के बीच भी धैर्य और धर्म का पालन किया, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे के अलावा नितिन अवस्थी, लल्ली तिवारी, राहुल दुबे, चूना मिश्रा, वशाल दुबे, रवि पांडे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंचन के दौरान राम लक्ष्मण द्वारा राक्षसों का संहार और सीता जी की तलाश की भावुक दृश्यों ने दर्शकों के हृदय को छू लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्साह को बढ़ा रहा, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन रहा है। रामलीला समिति ने आगामी दिनों में भी अन्य लीलाओं के मंचन की घोषणा की है, जिससे शहरवासियों में उत्साह का संचार हो रहा है। मंच से संबोधित करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे, अनवरत रूप से आयोजित हो रही रामलीला कमेटी में हमारे सामने उपस्थित हमारी माताएं बहनें और हमसे उम्र में बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम की कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये भव्य आयोजन करा रहे हैं, कि उन्होंने हमें अपने इस मंच पे आमंत्रित किया। भगवान राम का चरित्र हिंदुस्तान की ये आत्मा है। हिंदुस्तान के व्यक्ति के कोने कोने में बैठा हुआ ये भगवान राम का चित्रण है, जिससे हम अपना जीवन जीते हैं। बिना भगवान राम के हिंदुस्तान में जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे आराध्य हैं, हमारे जीव हैं। और ये संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये राम कथा, ये रामायण, ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कोई ये 10-20-50 वर्षों की देन नहीं है। ये अनवरत रूप से हमें हस्तांतरित हो रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें हस्तांतरित की है और हम अपने युवा मित्रों से, युवा साथियों से ये कहना चाहते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह हस्तांतरित होती रहे। कहने का तात्पर्य है कि औरैया की धरती पे ये अनवरत रूप से इसी तरह ये आयोजन चलते रहे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। धरती पे 800 सालों तक मुगलों ने शासन किया, 400 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन ये हमारी परंपराओं को न तोड़ सके, न कोई तोड़ने वाला पैदा हुआ। ये परंपराएं इसी तरह चलती हैं। सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं, भगवान राम से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे औरैया में हमेशा सद्भाव, समस्त जातियों में सद्भावना और जन जन का कल्याण होता रहे, ऐसी भगवान राम से कल्पना, ऐसी भगवान राम से कामना है। बंधुओं, ये विवेकानंद का देश है, भगवान राम का देश है, ये सनातन संस्कृति का देश है, जिस संस्कृति की सारी दुनिया पूजा करती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस धरती पे हुआ
जहाँ केवल जन्म देने वाली ही माता नहीं होती, वो धरती माता भी होती है और गौ माता भी होती है। हम तो पता नहीं कहाँ अपनी माता का रूप देखते हैं।